हमारी हालत और घर की हालत दो ही एक सी हो गई। अरे भगवान, कितना गंदा फैला पूरा घर, हम दिखा रहे हैं आपको। तो बस यहाँ पर देखिए कितना सारा कचरा फैला पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और हम और अथर कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा था। और देखो मेरा अथर भी अभी से काम करने लगा है, और मैं इसे थोड़ी थोड़ी सी हर चीज़ की प्रैक्टिस अभी से कराती हूँ। और कराना भी चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए किसी को कि ये लड़की है ये लड़का है, इसे ये काम नहीं करना चाहिए, इसे वो काम नहीं करना चाहिए। हर किसी को हर काम करना चाहिए। तो बस मेरी तो यही मानना है। और देखो यहाँ पर पीछे भी मैं आ गई थी, तो पीछे भी मतलब बहुत सारा कचरा हो रहा था। और अथर मेरे साथ साथ हर काम देख के करते हैं। और माँ बाप को भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे माँ बाप का ही देख के करते हैं। जिस तरीके से माँ बाप करते हैं उसी तरीके से बच्चे भी करते हैं। तो हमें उनको कैसा करके दिखाना है वो अपने ऊपर है, और अपन अपनी लाइफ कैसी चाहते हैं तो वो भी अपने ही ऊपर है कि जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे वैसा आज दिन के 2 बज गए हैं, ना खाना बना है, कुछ भी नहीं बना, और आज नाश्ता भी नहीं बना पता सच में। तो अंशिका को नाश्ता बनाया था, हाँ अंशिका को बनाया था, पर मैंने अंशिका की पापा ने कुछ नहीं खाया। आज घर में बहुत सारा काम फैल गया था इस वजह से। तो बस अभी हम नहा के आए हैं, अभी हाल ही नहा के आए हैं। तो बस पहले खाना बनाएंगे, खाना ही बना रहे डायरेक्ट, कुछ नाश्ता वगैरह 2 बजे कौन करता, तो सीधा खाना ही बना रहे हैं। और बहुत ज़्यादा तो थकावट हो रही है। और देखो कुछ भी नहीं बना आज, पूरी किचन जैसे क्लीन करके रात में डाली थी वैसी की वैसी डली है। तो फटाफट से खाना बना लें। और आज मैंने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी लेट होते जा रहे थे काम से। अंशिका अथर, अंशिका पूजा कर रही है और अभी क्योंकि हम लोगों ने नहाया ही नहीं था, इस वजह से अंशिका भी स्कूल से आ गई है। 2 बज रहा। आज अंशिका जल्दी आ गई थी, आज सैटरडे है ना अंशिका बेटा, थोड़ी सी मदद कर दो, कितने वजन पड़ेगा तुम्हें। अथर, अंशिका आ रही है मेरी संग में मदद करने। वो भी क्या करे, स्कूल से आकर सीधी काम पे लग गई। क्या हम भी क्या करें, हम भी थक गए। तो चलो पहले खाना बना लूँ। तो बस यहाँ पर फिर हम किचन में दोबारा से आ गए थे। और देखो यहाँ पे मैं क्या करने लगी थी, खाने की तैयारी। तो मैं अंशिका आज जल्दी आ गई थी स्कूल से, आज सैटरडे था इस वजह से। तो अंशिका से मैंने बोला बेटा आप आटा छानो और मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बोली ठीक है मम्मा। तो वो आटा छानने लगी है और मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पे परात को साफ़ कर लूँगी। अंशिका ने आज काफ़ी काम कराया है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा काम कराया है। तो इस बात से मैं बहुत खुशी भी हूँ, क्योंकि वरना वो पता काम उसको टाइम भी नहीं मिलता, बच्चे पढ़ाई करें या काम करें। पर हर चीज़ ज़रूरी है, काम भी सीखना ज़रूरी है, पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है और बोलना भी ज़रूरी है। लाइफ में हर कुछ ज़रूरी है। तो देखो अंशिका ने मेरी ने आटा छान दिया है, और अब जो काम उसके लायक है बच्चों को वो काम कराना चाहिए, और जो नहीं है वो नहीं कराना चाहिए, मेरा मानना यही है। और मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी पी लिया था। और देखो मैं सूंघ रही थी सरसों के तेल की सी वो है ना या घी की है चम्मच, तो मैं देख रही थी। और यहाँ पे मेरी कमर में होने लगा था बहुत तेज़ वाला दर्द। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब्ज़ी जल्दी से बनाए, जब कोई घर का भूखा हो तब दर्द नहीं दिखता है। आज काफ़ी लेट हो गए थे, अंशिका के पापा भी ऑफिस से आ गए थे तो उनको भी भूख लग रही थी और मुझे भी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लें। और काफ़ी सफाई हो गई थी आज, और काफ़ी मतलब फैल भी काफ़ी गया था, पूरा अंदर तक फैल गया था, अंदर बाहर सब जगह, इसलिए। और देखो यहाँ पे मैं आलू छीलने लगी हुई हूँ, मैं सीधी खड़ी होने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और तो मैंने गैस जला दी है, आटा अंशिका ने छान दिया था और मैं सब्ज़ी छौंकूँगी, इसके बाद मैं आटा लगाऊँगी और खाना देना चालू कर दूँगी। और अंशिका के पापा रात में आए थे 2 बजे, तो वो सो भी नहीं पाए थे, उनको सुबह ऑफिस भी जाना था क्योंकि ऑफिस में कोई नहीं था, कह रहे थे सब लोग, मतलब ऑफिस में मैम कोई तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, और इनको जल्दी ही जाना था। मैं सोच रही थी कि शायद ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये रात में 2 बजे आए हैं तो छुट्टी कर लेंगे, पर इन्होंने छुट्टी नहीं की, ये ऑफिस गए और जल्दी ही चले गए थे। तो आज सैटरडे था तो हाफ डे हो गया था, तो ये आप भी जल्दी गए थे, 2 बजे आ गए थे। तो बस नहीं 1:30 बजे आए थे, 2 बजे मैं खाना बना रही थी, हाँ। तो 2:30 बजे हम लोगों ने खाना खाया था, आधे घंटे में हो गया था, बस सब्ज़ी बनी फटाफट रोटियाँ सेक ली।
खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है पर सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। और मैं तो डर रही हूँ दिवाली की सफाई को सभी डरते हैं पर दिवाली की जब सफाई हो जाती है ना इसके बाद में बहुत मज़ा आता है। हमें तो फिर बहुत अच्छा लगता है लेकिन पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब करना होती है। खैर वो तो सभी की है, किसी को मज़ा नहीं आता इतना काम करने में। तो चलो करना तो है ही है। और बस मैं सब्जी वब्जी काट लूँगी। मैं भूल गई थी पता, इस टाइम मैं कैमरा लगा के भूल गई थी कि मेरा कैमरा चालू है। फिर मुझे पीछे देखी मुड़ के तो मुझे ध्यान आया ओ कैमरा चालू है। मैंने कहा चलो बंद करो यार, बोर हो जाओगे आप लोग तो मैंने फिर फटाफट से बंद करा। और हमारा बच्चा आज गिर गया है तो उसको बहुत सारी तता हो गई थी और कहो था और रो रहा था मेरा बेटा। लग गई थी ना आपको? हाँ मेरे बच्चे को लग गई। फिर नहीं रो रहे थे तो चुप हो गए थे आप हेलो गैस बोल दो इसमें। नहीं हेलो गैस कैसे बोलते? गाइस टटी कैसे हो? और देखो यहाँ पे मैं घी का डिब्बा खाली कर रही थी। क्या है कि घी को अगर लंबे समय तक रखना है तो प्लास्टिक के डिब्बे में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैं एक वीडियो इस पर भी बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घी कभी ख़राब नहीं होगा, किस तरीके से रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। तो अगर आपको लंबे समय तक रखना चाहिए तो किस चीज़ में भी रखना चाहिए वो भी मैं वीडियो बनाऊँगी एक बार। तो यहाँ पे अंशिका के पापा आइसक्रीम लेके आए थे तो मैं बच्चों को काट के दे रही थी क्योंकि सबने खाना खा लिया था। तो मैं इनसे कही थी आप निकाल के दे दो तो ये कह रहे नहीं तुम ही जाओ। मैं बोली थी मैं काफ़ी थक गई हूँ आज। ये कह रहे मैं भी थक गया। मैंने कहा हाँ आप तो थक ही गए होगे। तो वो तो नहीं उठे। फिर मैंने कहा चलो बेचारे बच्चे देख रहे हैं कि कोई काट के दे दे मम्मा या पापा में से, तो मम्मा ही संघर्ष कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि पापा सबके इतना संघर्ष कर सकती है। हाँ कोई कोई पापा भी कर सकते हैं पर हमारे पतिदेव कम कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दी। वो ज़्यादा बच्चों को मतलब कहते हैं कि क्या कहते हैं क्या बताऊँ मैं आप लोगों के लिए। तो बस ये ले आके कहने लगे अथर्व को दे दो, गुड़िया अथर्व को दे दो। वो मतलब उसे बहुत शौक हो रहा था पापा जल्दी से लेके आओ। तो फिर बोले हाँ लेके आ दी। चिप्स और अथर्व में टॉफ़ी आइसक्रीम जो जो मंगाया था तो ये सब लेके आए। फिर तो बस मैं अथर्व को दे दूँ सबसे पहले, फिर अंशिका को और पापा को देंगे, फिर मैं लूँगी। और मैंने सबकी लगा ली और मुझे इतनी नींद आ रही है कुछ पूछो नहीं। तो मैं सबसे पहले ले गई थी अथर्व को देने को। तो ये देखो ये लेटा था और अब मैं सबकी ले गई थी प्लेट में रख के। और देखो अथर्व हंस रहे हैं, बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों को आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक तो बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे बैठी तो मैं बन नहीं रही थी बैठते हुए, तो मैं सबसे पीछे बैठी थी और अथर्व अंशिका आगे बैठे हुए थे। तो मैं यहाँ पे बनी नहीं तो मैं उठ के इधर आगे बन गई। चलो मैं सोची अथर्व को भी खिलाती जाऊँगी लेकिन वो कहता नहीं मैं अब पे आप खाऊँगा। तो फिर हम अंशिका के पास बैठ गए थे। हम कहते चलो हम इधर बैठ के खा ली थी। और मैं अथर्व कह रही पापा कौन सा फ्लेवर है तो ये बता रहे थे अथर्व के लिए और अथर्व अंशिका को खिला रहे थे। बस दो भाई बहनों में यही हो रहा था। और ये अपने मैच में मस्त मैच आ रहा था इंडिया पाकिस्तान का, इसलिए और इनको मैच बहुत पसंद है। और हमने सोचा हम तो अपने देश बच्चे को देशभक्त बनाएंगे तो हम तभी से तैयारी भी चालू कर दी अपने अथर्व को दौड़ाने मोड़ाने की। कहो अथर्व भी हंस रहा है, कह रहा है हाँ मुँह मटका रहा है। तब मेरे पास में बैठे हैं जब हम एडिटिंग कर रहे हैं तब, और तब बोला बहुत मस्त है बहुत मस्त है। तो अगर आपको मेरा वीडियो, मुझे आज एडिटिंग करते समय बहुत ज़्यादा जिवाएँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सच में नींद आ रही मुझे। तो मुझे ऐसे लग रहा थक गई मैं बहुत भयंकर। जय बाबूबली मम्मा बेटा बाबूबली बस रहने दो भैया रहने दो भैया रहने दो। यहाँ पर मैं और अथर्व थोड़े से लेट गए थे और मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा प्यार कर रही थी, उसे खिला रही थी। और वो कहता है कि मेरी फ़ोटो खींचो, तो मैं फ़ोटो नहीं थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। वो इतना खुश हो रहा था इतना, हाँ मम्मा आप भी ऐसे करो। और मैं करती थी तो मुझे मारता था राक्षस राक्षस, और खुद करता था कोई बात नहीं। और इसके बाद मैं आ गई थी उसको बाहर। तो देखो मैं पहले उसे फुटबॉल खिलाऊंगी, फिर उसके साथ खेलूंगी, फिर बाहर ले जाऊंगी तो उसे दौड़ कराऊंगी, उसकी आर्मी की तैयारी कराऊंगी कि चलो मैं तो अपने बेटे को फौज में करने की तैयारी अभी से चालू कर दी, आप भी कर दो अपने अपने बच्चों को तो यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं। हम अथर्व से कह रहे थे अथर्व क्या क्या खेलना है, तो कह रहा फुटबॉल खेलना है। तो मैंने कहा चलो खेल लो।
और मोबाइल नहीं चलाने से अच्छा तो है कि खेल लें बच्चे, मैं ये चाहती हूँ। तो नहीं चलाएं मोबाइल, वरना फ्री रहती है तो मोबाइल ही चलाना है। तो इसलिए मैंने कहा मोबाइल ना चलाएं, इससे अच्छा खेल रहा है तो खेलो। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा खेलना। मोबाइल से लाभ होना अच्छा है कि बच्चों के साथ खेलें। मेरे पास मारते नहीं, हम ये निकाला करो, मार नहीं खींच में तुम्हें। आधार आधार दो मम्मा को। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे की रेस लगवाना चालू कर दिया था। तो देखिए मैं अपने अथर्व को भेजती हूँ दौड़ लगाने के लिए। आराम से अथर्व, आराम से आना, डरते नहीं है, 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 डरते नहीं है बेटा। क्यों सिर्री, डरते नहीं है क्या सिर्री? गंदे बच्चे डर गए तुम, डर गए? डरते नहीं है, मैंने बोला ना डरते नहीं है। आराम से जाओ। देखो देखो फिर भागे तुम दौड़ के। तो यहाँ पे अथर्व जी ने पैसे गिर गए थे, तो अथर्व के सिर में थोड़ी सी लग गई थी और अथर्व के मुंह में लग गई थी। तो ये फिसल गए थे तो इनको लग गई है और बहुत रो रहा था। अब चुप हो गया तो पापा की गोदी में ही लेट गया। होंठ में से देखो खून निकल रहा है अभी भी, देखो ऊपर के होंठ में से। और वो शांत हो गया था बिल्कुल गिरने के बाद। और पापा अपना मैच भी देख रहे। देखो भैया, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा हो, अंशिका के पापा की बोलती बंद हो जाती है। इनको इतना पसंद है मैच मुझे भी बहुत पसंद था, पर अंशिका के पापा ने इस तरीके से मैच देखना चालू करा कि मैंने देखना ही बंद कर दिया। वो इस तरीके से देखते। तो ये मैं पूजा के लिए घी निकाल के रख रही हूँ। तो मैं यहाँ पूजा के मंदिर में रख दूँगी और एक टिफ़िन भी भर के रख देती हूँ पूजा के मंदिर में। तो बस डिब्बा और टिफ़िन दोनों ही भर के रख देंगे और इसके बाद में मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे अंशिका कर रही थी रस्सी, और अंशिका से ही संजा करवानी है मुझे। तो अंशिका से बोल देंगे तो अंशिका संजा करेंगी। और अथर्व को घोड़े पे बिठा दिया था, तो अथर्व मेरे पास किचन में आ गए थे और अंशिका रस्सी कर रही हैं। तो थोड़ी थोड़ी मेहनत बच्चों से करवाते रहते हैं जब भी टाइम मिलता है, कि मेहनत भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी लेके अपने कमरे में चली गई थी और अंशिका देखो मिस वर्ल्ड बन के आ गई थी। मतलब मैं बोले ना थोड़ा थोड़ा सब काम करवाते रहते बच्चे से, सब करना चाहिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।